एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम अपने प्रपोजिशन। सो आप में से जो भी न्यू है मैं इन्फॉर्म कर दूं कि प्रपोजिशन हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और हमने इसे लेटर वाइज स्टार्ट किया है, यानी कि ए लेटर से जितने भी प्रपोजिशन है वी हैव ऑलरेडी डन। तो आप अगर न्यू है डू चेक वीडियोस ताकि आपको ए से जितने भी प्रपोजिशन है वो सारे जरूर आ जाए। अब आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं लेटर बी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले लिखते हैं बिफोर। बिफोर का एक यूज तो हम सभी को पता है, दैट इज पहले। जैसे मैंने कहा वन कम्स बिफोर टू, या फिर आई कम बिफोर यू, यानी कि एक आता है दो से पहले और सेकंड सेंटेंस में मैंने लिखा है मैं आती हूं आपसे पहले। अब बात करते हैं इसके सेकंड यूज की, कि सामने। जब भी मैंने कहा कि मेरे सामने गेट है, या मेरे घर के सामने मंदिर है, या आप मेरे सामने बैठे हो, या वो मेरे सामने खड़ी है, तो जहां सामने के लिए हम लगाते हैं इन फ्रंट ऑफ। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इन फ्रंट ऑफ, यानी कि आप इन फ्रंट ऑफ ना लगा के आप यूज कर सकते हैं बिफोर। कैसे? लेट्स सी। जैसे मैंने कहा कि मेरे सामने एक गेट है, तो देयर इज अ डोर बिफोर मी। यहाँ पे बिफोर मी का मतलब मेरे से पहले नहीं है, इसका मतलब क्या है? सामने। या फिर मैं ऐसे बोलूं यू आर सिटिंग बिफोर मी, यानी कि आप मेरे सामने बैठे हैं। यहाँ पे मैंने इन फ्रंट ऑफ की जगह यूज किया है बिफोर। तो जब हम बात करते हैं थर्ड यूज की, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बिफोर के बाद आता है हमारा मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होता है? एक्शन। एक्शन मीन्स खाना पीना, सोचना, बोलना, हंसना, रोना, रुलाना, दीज आर द वर्ब। तो जब अगर आपके बिफोर के बाद आ जाए मेन वर्ब सेंटेंस में, तो आप उसमें लगाएंगे आईएनजी और जो सेंटेंस होगा उसको अकॉर्डिंग टू टेंस बनाएंगे। जैसे मैंने कहा बोलने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए, तो यहाँ बोलने से पहले यानी कि बिफोर, और स्पीक में लगाएंगे हम आईएनजी, क्योंकि स्पीक क्या है? हमारा मेन वर्ब एक्शन। बिफोर स्पीकिंग यू शुड थिंक। जाने से पहले बिफोर गोइंग, आने से पहले बिफोर कमिंग, बताने से पहले बिफोर टेलिंग। सो इस तरीके से आपको इसके तीनों यूजों को अपने माइंड में रखना है और बहुत ही इजीली आप इसे यूज कर सकते हैं। तो बात नेक्स्ट प्रपोजिशन की, दैट इज बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब, जैसे कि अभी मैं इस पोजीशन में खड़ी हूं, तो मेरे पीछे जो दिख रहा है वो क्या है? व्हाइट बोर्ड। तो जब मुझे ऐसे बोलना हो कि मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड है, तो मैं इस तरीके से बोलूंगी, यानी कि इसका मतलब होता है पीछे। देयर इज व्हाइट बोर्ड बिहाइंड मी। या फिर आप मेरे पीछे क्यों खड़े हैं? अगर मुझे इस तरीके से बोलना हो तो वाई आर यू स्टैंडिंग बिहाइंड मी। तो आपको याद रखना है जहां भी पीछे बोलना हो वहां यूज करेंगे आप बिहाइंड। अब आप नेक्स्ट प्रपोजिशन की बात करते हैं, बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है पास या फिर नजदीक। जैसे मैंने कहा यहां आओ और मेरे पास बैठ जाओ, या यहां आओ और मेरे पास खड़े हो जाओ, तो कम हियर एंड स्टैंड बिसाइड मी। ध्यान देना है, बिसाइड मी। बिसाइड मी का मतलब मेरे पास, मेरे नजदीक, या मेरे बगल में भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। बिसाइड का मतलब होता है पास, नजदीक, या मेरे पास। जैसे कि मैंने कहा वो तुम्हारे पास खड़ी थी, शी वॉज स्टैंडिंग बिसाइड यू, या वो इस तरह के सेंटेंसेस जहां पे आप पास, नजदीक या बगल में बात करना चाहते हैं आप लगाएंगे बिसाइड। अब हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट प्रपोजिशन की, दैट इज बिसाइड्स। अब देखो ये लगते एक जैसे हैं, बट देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स। ओके, बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा या छोड़कर या फिर अतिरिक्त। जैसे मैंने कहा मुझे छोड़कर सब वहां पे नॉन वेजिटेरियन थे, या फिर उसे छोड़कर सभी समझदार थे, या तुम्हें छोड़कर सब यहाँ पे बहुत पढ़ाकू हैं। जब इस तरह के सेंटेंस बात करते हैं तो आप लगाएंगे बिसाइड्स। जैसे मैंने कहा बिसाइड्स मी everyone was there, everyone was non-vegetarian there, ठीक है। यानी कि मुझे छोड़कर, बिसाइड्स का मतलब जब ऐसा लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? मुझे छोड़कर, या मेरे अलावा, या मेरे अतिरिक्त। या फिर मैंने ऐसे भी कह सकती हूँ, ऐसे बिसाइड्स हिम, उसे छोड़कर, everyone was present, ठीक है। यानी कि उसे छोड़कर बाकी सभी वहां उपस्थित थे।
तो इस तरीके से आपको याद रखना है डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, पास में, और बिसाइड्स का मतलब होता है छोड़कर, अलावा या अतिरिक्त। अब बात करते हैं अपने बी लेटर से लास्ट प्रपोजिशन की। बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रपोजिशन, दैट इज बाय। बाय का पहला मतलब होता है के द्वारा। के द्वारा मतलब सोर्स की बात करते हैं, जैसे कि मैं स्कूटी से ऑफिस जाती हूँ, या वो बस से आता है, या वो चेक से फीस पे करेगा। जब इस तरह की बात करते हैं, किसी भी सोर्स की बात कर रहे हैं, साधन की बात कर रहे हैं, तब आप लगाएंगे बाय। जैसे आई गो बाय स्कूटी, या ही विल पे फीस बाय चेक। तो यहां ध्यान देना है, स्कूटी और चेक क्या है, हमारा सोर्स है, साधन है कि जिससे हम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, जब भी आपको बताना हो सोर्स ऑफ मेजरमेंट। सोर्स ऑफ मेजरमेंट का क्या मतलब हुआ, या फिर आप यूनिट भी बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट बोल देते हैं इसको। यूनिट ऑफ मेजरमेंट का क्या मतलब हुआ कि आप किस चीज को किस चीज में बेचते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, जब हम हार्ड चीजों की बात करते हैं तो उसे हम बेचते हैं किलोग्राम में, ग्राम में। पर यही अगर हम लिक्विड की बात करें, तो जितने भी हमारे लिक्विड होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, जूस हो गया, तो ये सारी चीजें हमारी किस में सेल होती हैं, बिकती हैं, लीटर में। तो जब आपको ऐसे बताना हो कि लिक्विड इज सोल्ड, लिक्विड इज सोल्ड बाय, ध्यान देना है किससे, यहाँ पे द्वारा मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि जितनी भी लिक्विड चीजें हैं वो इस तरीके से बिकती है लीटर, इसमें बिकती है लीटर में। यहाँ पे हिंदी में मतलब क्या हो गया, में, लीटर में बिकती है। ठीक है। या फिर मैंने कहा जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय, आप क्या बोल सकते हैं, मीटर। ठीक है। या किलोमीटर, मीटर और किलोमीटर, जो भी आप बताना चाहते हैं। ठीक है। या फिर मैंने कहा जितनी भी हार्ड चीजें होती हैं, हार्ड थिंग्स आर सोल्ड बाय, किसमें होती है हार्ड चीजें, ग्राम या फिर किलोग्राम, केजीएम। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, या फिर जब सोर्स बता रहे हैं आपको तो आप लगाएंगे बाय। अब इसके थर्ड यूज की बात करते हैं। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट यूज की, दैट इज से। जब भी हिंदी में से आ जाए तब भी हम बाय लगाते हैं। अब हर जगह से नहीं, जब कुछ सेंटेंसेस हम इस तरीके से बोलते हैं, जैसे मैंने उसको कॉलर से पकड़ा, या मैंने उसको हाथ से पकड़ा, या मैंने उसे पैर से पकड़ा, तब आप लगाएंगे बाय। जैसे आई कॉट हिम, सॉरी, कॉट बाय हैंड, यानी कि मैंने उसको हाथ से पकड़ा। या आई कॉट हिम बाय कॉलर, मैंने उसे कॉलर से पकड़ा। तो यहाँ पे हाथ से पकड़ा है, कॉलर से पकड़ा, या पैरों से पकड़ा किसी को, तब आप लगाएंगे से, यानी कि बाय। नेक्स्ट और लास्ट जो इसका यूज है, उसमें हम बात करते हैं टाइम। अब टाइम की बात तक या से पहले बोलते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि मैं आपकी जो बुक है वो कल तक आपको वापस कर दूंगी, या फिर मैं आपको 10 बजे से पहले पहले आपको फोन कर दूंगी। जब इस तरीके से बात करते हैं कि तक या से पहले, तब भी आप टाइम के लिए क्या मेंशन करेंगे, आप बाय। जैसे आई विल या शैल भी लगा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई विल रिटर्न योर बुक बाय टुमारो। यहाँ पे बाय टुमारो का क्या मतलब हुआ, कल तक, यानी कि कल तक मैं आपकी किताब को वापस कर दूंगी। ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि मैं 10 बजे से पहले पहले उसे फोन करती हूँ, तो आई कॉल हिम बाय 10 o'clock। बाय 10 o'clock का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तक भी बोल सकते हैं, 10 बजे तक ही फोन करती हूँ, या 10 बजे से पहले पहले ही कॉल करती हूँ। तो इस तरीके से हमने बात करी आज की क्लास में लेटर बी से स्टार्ट होने वाले सारे प्रपोजिशन। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है, विदाउट हेजिटेटिंग, बिना डरे बिना सोचे, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।